आशोद मास मंगल है चार, मंगल चंद्रमा एक, श्राद्ध लागता में रुके, अब मानसून जाव तो देख। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय माता दी और खमा गणी हुकुम। मैं हूं आपका साथी अचल सिंह देवराज और आप जुड़े हैं आपके अपने मौसम चैनल कृषि जगत के साथ। आज के इस बुलेटिन में बात करेंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान और आगामी दिनों में राजस्थान में मौसम कैसा रहने की संभावना है, और साथ ही बात करेंगे कि मॉनसून 2022 की विदाई को लेकर ज्योतिष शास्त्र का क्या है संकेत। तो आपसे निवेदन है कि आप इस बुलेटिन के अंत तक जरूर बने रहिएगा। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान के ज्यादातर भागों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश, जबकि झालावाड़ और भरतपुर जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश दर्ज की गई है। पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक बारिश झालावाड़ के डग में 68 मिलीमीटर दर्ज की गई, जबकि पश्चिमी राजस्थान में पाली के सुमेरपुर में 24 मिलीमीटर वर्षा दर्ज हुई है। इसके अलावा बाड़मेर के भी बूट राठौड़ा आदि क्षेत्रों में भी तेज मूसलाधार बारिश हुई है। यहाँ पर जानकारों के मुताबिक 100 मिलीमीटर के आसपास बारिश हो सकती है। वहीं जालोर के भी कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने के समाचार मिले हैं। अब पूर्वी राजस्थान के अधिकांश भागों में आज से बारिश की गतिविधियों में कमी होगी तथा 3-4 दिनों तक केवल चुटपुट स्थानों पर ही हल्की दर्जे की बारिश होने की संभावना है, जबकि पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश भागों में कल 17 सितंबर से तेज धूप के साथ मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की प्रबल संभावना है। मध्य प्रदेश के ऊपर बना वेलमार्क लो प्रेशर एरिया अब उत्तर प्रदेश के मध्य पूर्वी भागों पर पहुंच चुका है। वहीं मानसून की ट्रफ रेखा इस समय बीकानेर से चूरू, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर होते हुए वेलमार्क लो प्रेशर एरिया से गोरखपुर, पटना, पूर्णिया होकर असम के दक्षिणी भागों से होते हुए बांग्लादेश तक जा रही है। और मानसून की ट्रफ रेखा का पश्चिमी सिरा अब तेजी से उत्तरायण हो रहा है, जिससे अब राजस्थान के अधिकांश भागों में दक्षिणी पश्चिमी हवाएं चलेगी। और फिलहाल राजस्थान के आसपास कोई भी मजबूत सक्रिय मौसमी तंत्र मौजूद नहीं है, जिस वजह से अब राजस्थान में मानसून की गतिविधियों का दौर लगभग थम चुका है और अब अगले एक सप्ताह तक राज्य के लगभग सभी भागों में मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा। अगले 1-2 दिनों में उदयपुर, कोटा और भरतपुर संभाग के पूर्वी भागों में 1-2 स्थानों पर कहीं कहीं हल्की बारिश की गतिविधियां हो सकती है। वहीं जोधपुर संभाग के सिरोही के आसपास वाले इलाकों तथा अरावली रेंज के इलाकों में भी वातावरण में मौजूद नमी के कारण कहीं कहीं हल्की बौछारें पड़ सकती है। अगले 24 घंटों के दौरान जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालोर, पाली और सिरोही के अधिकांश भागों में आसमान साफ रहेगा, जबकि गुजरात से सटे जालोर, सिरोही, बाड़मेर और कुछ अरावली रेंज के इलाकों में भी कहीं कहीं हल्के छींटे भी पड़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर स्थानों पर मौसम शुष्क ही बना रहेगा और सभी पश्चिमी जिलों में दक्षिणी पश्चिमी हवाएं चलेगी। वहीं कुछ स्थानों पर हवाओं की रफ्तार 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा भी रह सकती है। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, नागौर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, जयपुर और अजमेर जिलों के इलाकों में भी मौसम साफ रहने की संभावना है और हो सकता है मेड़ता सिटी, पिसागन, ब्यावर, दुद्दू, नजीराबाद और आसपास वाले इलाकों में कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी वाला भी मौसम बन सकता है। भरतपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारां और झालावाड़ जिलों के क्षेत्रों में घने बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर चितरई हल्की खंड वर्षा भी होने की संभावना है। भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ जिलों के क्षेत्रों में भी बारिश की कोई विशेष संभावना नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी हो सकता है कि गुजरात और मध्य प्रदेश से सटे इलाकों में कहीं कहीं अचानक मौसम में परिवर्तन होकर के हल्की बौछारें भी पड़ सकती है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर स्थानों पर अब मौसम साफ रहने का अनुमान है। तो इस प्रकार से अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों का मौसम रहने की संभावना है और अब अगले एक सप्ताह तक राज्य में मौसम पूरी तरह से साफ बना रहेगा। और आगामी दिनों में 18 सितंबर के आसपास बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों पर एक और निम्न दबाव का क्षेत्र विकसित होने की संभावना है, जो कि और आगे सशक्त होगा और उत्तर पश्चिम दिशा में ये भी आगे बढ़ेगा, लेकिन उसका असर राजस्थान पर कितना पड़ेगा उसके बारे में अभी से ज़्यादा कुछ कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन अनुमान यही है कि ये भी मध्य प्रदेश के भागों तक पहुंच करके उत्तर पूर्व दिशा में मुड़ सकता है, जिससे कोटा और भरतपुर संभाग के क्षेत्रों में इस मौसमी तंत्र का प्रभाव दिखाई दे सकता है। तो आगे मौसम में जो भी बदलाव होगा, जिसके बारे में समय रहते आपको सटीक जानकारी देने का प्रयास रहेगा। और सज्जनों, आज आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है और जैसा कि आपको पहले भी बुलेटिनों में बताया जा चुका है
कि 10 सितंबर 2022 को इस वर्ष का मेघेश बुध ग्रह अपनी स्वराशि कन्या में वक्री हो रहा है और जिसके प्रभाव से वर्षा का सर्वत्र सुभिक्षकारी योग बनता है। और सजनों, जिस वर्ष अच्छा जमाना आता है उस वर्ष आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, अष्टमी और दशमी को भी मेघ गर्जन और बारिश के साथ मौसम जरूर बदलता है और जिसके परिणाम स्वरूप इस बार भी आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को यानी कि 11 सितंबर को राजस्थान के अधिकांश भागों में मेघ गर्जन हुई और अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश, वहीं कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी भी जरूर हुई है। और इसलिए तो कहा जाता है कि आशोज वदी प्रतिपदा, आठम दशमी देख, गाजे बाजे दम दमे, वर्षा घणिया लेख। हालांकि इस तरह की कहावतें और दोहे जो है वो राजस्थान के मारवाड़ अंचल में ही ज़्यादा प्रचलित है। और सजनों, आज समय आ चुका है, आज 16 सितंबर 2022 है और जैसा कि मैंने मानसून 2022 की भविष्यवाणी के वीडियो में भी कहा था कि आशोज मास मंगल है 4, मंगल चंद्रमा 1, श्राद्ध लागता में रुके, अब मानसून जाव तो देख। और सजनों, इस आशोज के महीने में 4 मंगलवार है और आज मंगल और चंद्रमा ग्रह 1 यानी कि दोनों वृषभ राशि पर है। और आज 16 सितंबर 2022 को शाम के 7:05 पर कन्या राशि में ही मेघेश बुध ग्रह पश्चिम दिशा में अस्त हो रहा है और जिसके कारण ज्योतिष शास्त्र पश्चिमी राजस्थान से मानसून की विदाई की भविष्यवाणी करता है। और इस महीने में 5 रविवार होने से जनता और शासन के बीच मतभेद अधिक बढ़ेंगे। जनता रोग, अशांति और भय आदि से दुखी रहेगी। और आदरणीय सज्जनों, आगामी दिनों में भी ज्योतिष के अनुसार फिलहाल कोई भी अच्छी बारिश का योग नहीं है। 29 सितंबर 2022 को बुध के पूर्व दिशा में फिर से उदय होने से राजस्थान में बारिश का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस आश्विन माह में रविवार और मंगलवारों की अधिकता होने से वर्षा ऋतु के होते हुए भी बारिश का अभाव रहेगा, ऐसा ज्योतिष शास्त्र का मत है। तो भारत मौसम विज्ञान विभाग फिलहाल मानसून की विदाई की घोषणा नहीं करेगा, लेकिन पंचांग के मत के अनुसार अब मारवाड़ अंचल से मानसून की विदाई शुरू है। तो इस बार मानसून 2022 की भविष्यवाणी में उल्लेख के अनुसार राजस्थान में औसत से अधिक बारिश हुई है और बाड़मेर और जैसलमेर जैसे जो इलाके हर बार मानसून की बारिश से वंचित रहते हैं, वहाँ पर भी इस बार अच्छा जमाना है। और उत्तरी राजस्थान में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का शुक्राचार्य पीड़ा देने वाला होगा, ऐसा बताया गया था, जो भविष्यवाणी सटीक रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस बार मानसून 2022 की भविष्यवाणी लगभग सटीक और खरी उतरी है। और सजनों, ज्योतिषी ज्ञान के अभाव में झूठा हो सकता है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र कभी भी झूठा नहीं हो सकता। और सजनों, जहाँ कहीं पर भी इस बार किसान पीड़ित है उसकी मुझे चिंता है, लेकिन क्या करें, प्रकृति के आगे हम सभी नतमस्तक हैं। प्रकृति किसी के इशारे पर नहीं चलती और इस बार विश्लेषण में कुछ त्रुटि भी रही है तो उसको अगली बार जरूर सुधारने का प्रयास करूँगा। लेकिन आज के मौसम बुलेटिन में इतना ही। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और रहिए व्यस्त। आपका दिन शुभ और मंगलकारी हो, इसी कामना के साथ आपसे लेता हूँ इजाज़त। नमस्कार।